हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं 24 जून 2022 सेशन 2 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक। क्वेश्चन को इस डायग्राम के थ्रू समझा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आप एक 5 kg मास के ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो कुछ स्पीड से, जो कि नहीं गिवन, तो हमने यूँ मान ली, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, और एयर रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। तो जो टोटल फोर्स लग रहा होगा इस ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ, एक तो ग्रेविटी होगा क्योंकि मास है 5 kg, तो वेट जो होगा या mg जो होगा या वो फोर्स बाय ग्रेविटी जो होगा वो होगा 50 न्यूटन, और 10 न्यूटन का एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसको रोकेगा ऊपर जाने से। तो टोटल फोर्स जो लग रहा होगा इस पर वो 60 न्यूटन का लग रहा होगा जब ये ऊपर जा रहा होगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि ये ऊपर जाता है, इसको कुछ TA टाइम लग रहा है, फिर नीचे आता है, इसको कुछ TD टाइम लग रहा है। TA का मतलब टाइम ऑफ एसेंट, TD का मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट निकालो, ये क्वेश्चन है। अब जब वो नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है, 50 न्यूटन यहाँ पे इस केस में, और जब वो नीचे जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस उसको नीचे नहीं जाने देगा, तो एयर रेजिस्टेंस इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा 50 - 10, यानी कि नीचे की तरफ नेट फोर्स लगेगा 40 न्यूटन का। तो अपने नेट फोर्स की बात तो कर लिया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसको h हाइट कवर करने में कितना टाइम लगता है, √2h/g। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया इनिशियल स्पीड 0 से, h हाइट कवर करने में इतना टाइम लगता है। तो ये सेम फॉर्मूला अपन को यहाँ पे यूज़ करना है। g यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन g नहीं रह पाएगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी है। तो हमको पता है न्यूटन के लॉ से, आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास। ये g क्या है, g अपना एक्सेलरेशन ही है, तो हमको ऊपर जाने वाला एक्सेलरेशन और नीचे जाने वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो निकालना है। तो क्योंकि फोर्स बदल जाएगा इसलिए एक्सेलरेशन भी बदल जाएगा। तो फोर्स बाय मास करके हम लोग ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन एसेंट GA, ऊपर जाते हुए तब टाइम का एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बाय मास हमने निकाला था। ऊपर जाते हुए टोटल फोर्स इस पे लग रहा है 60 न्यूटन का, मास है इसका 5, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 12, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। और नीचे आते हुए टोटल फोर्स अभी मैंने आपको बताया था, ये 50 - 10 यानी कि 40 लगेगा, और मास 5 रहेगा, तो नीचे आते हुए जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जाएगा 8। तो टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा हमारा √2h/g, और टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा √2h/g। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12। TA और TD को डिवाइड करेंगे। TA ये हमारा TA है, ये हमारा TD है, दोनों को डिवाइड करेंगे। √2h कैंसिल हो जाएगा, √8/12 आएगा जो कि √2/3 है। ये अपना हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको इस चीज़ का डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर ऊपर से ड्रॉप करा, नीचे आने में टाइम लगा √2h/g, ये तो ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर फेंका तो भी क्या √2h/g ही टाइम लगेगा? अरे बिल्कुल √2h/g ही टाइम लगेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है वहाँ तो अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका और उसको 1 सेकेंड लगे ऊपर जाने में, और 1 सेकेंड में वो नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था। तो फॉर्मूला तो मेरा यही रहने वाला है, √2h/g। अगर मैं ड्रॉप करूँगा h हाइट से तो √2h/g ही उसको टाइम लगेगा। तो g बदल जाएगा इसलिए टाइम बदल जाएगा। अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो जो टाइम √2h/g नीचे आने में टाइम लगता तो √2h/g ऊपर आने में भी टाइम लगता। तो इसलिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न का पॉइंट नहीं होना चाहिए। टाइम ऑफ एसेंट आपके पास सीधा सीधा √2h/g इफेक्टिव, और यहाँ पे g इफेक्टिव की वैल्यू अपन ने निकाल के बस वैल्यू पुट करनी है, रेशियो आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू।